हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज विकास वर्मा। आई एम ए प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी। फ्रेंड्स, रिसेंटली एक नोटिफिकेशन एमसीए की तरफ से आया है। दैट इज नोटिफिकेशन डेटेड 18th ऑफ अगस्त 2022। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है 18th ऑफ अगस्त को जो आया है, उसके पहले एक नोटिफिकेशन हम डिस्कस करते हैं। आपको फ्रेंड्स ध्यान है तो एक फॉर्म था, फॉर्म एक्टिव फॉर्म, जो रजिस्टर्ड ऑफिस केवाईसी के लिए एक फॉर्म था, फॉर्म एक्टिव। और उसके लिए आपको लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, जो रजिस्टर्ड ऑफिस का एड्रेस था उसका लेटीट्यूड लॉन्गिट्यूड अलॉन्ग विद द डायरेक्टर्स फोटो एंड रजिस्टर्ड ऑफिस फोटो, वो आपको उस फॉर्म में अटैच करना था। एंड यू हैव टू फाइल दिस फॉर्म टू आरओसी। और उसके बाद में अगर आपने फॉर्म फाइल नहीं किया तो 10,000 की उसकी पेनल्टी थी। और उसके बाद भी आप फाइल कर सकते हो। इनफैक्ट एज ऑन डेट भी आप 10,000 की पेनल्टी देने के बाद में उस फॉर्म को फाइल कर सकते हो। फ्रेंड्स, एक्टिव फॉर्म था, उससे अगर वो फॉर्म हम फाइल नहीं करते थे तो एक्टिव नॉन कंप्लाइंट का स्टेटस मार्कशीट में शो होता था। इसी तरह से जो रूल 25A है और उसके बाद में रूल 25B इंसर्ट हुआ है इनकॉर्पोरेशन रूल्स में, इस नोटिफिकेशन को जो 25B जो रूल्स है वो इंसर्ट होने के क्या पॉइंट्स उसके अंदर ऑब्जर्व किए जा रहे हैं और किस तरह का इंटरप्रिटेशन है, वो आपके साथ एक बार जो नोटिफिकेशन आया है वो आपके साथ शेयर करते हैं और डिस्कस करते हैं उस नोटिफिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स, ये जो नोटिफिकेशन है, द नोटिफिकेशन केम ऑन द 18th of August 2022, and these rules may be called the company's incorporation third amendment rules 2022. They shall come into force from the date of their publication in the official gazette. In the company's incorporation rules 2014, after rule 25A, the following rules shall be inserted, namely, तो 25B नाम से एक जो रूल है कंपनीज इनकॉर्पोरेशन रूल 2014, उसके अंदर 25B फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी, ये नया रूल इंसर्ट हुआ है फ्रॉम 18th of August 2022। यहाँ फ्रेंड्स जो पॉइंट है, दैट इज द मेन पॉइंट इज द रजिस्ट्रार, दैट इज आरओसी, बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट मेड अवेलेबल ऑन द एमसीए 21 shall visit at the registered address of the registered office of the company and may cause the physical verification of the said registered office for the purpose of subsection 9 of section 12 in presence of two independent witness of the locality in which the said registered office is situated and may also seek assistance of the local police for such verification if required। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जब हम इनकॉर्पोरेशन फॉर्म फाइल करते हैं, ये जो नोटिफिकेशन है, ये प्रोफेशनल के लिए, स्टेक होल्डर के लिए, डायरेक्टर्स के लिए, सबके लिए इंपॉर्टेंट है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो प्रोफेशनल्स है, जो जिनको रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस के लिए लीज डीड मिलता है, रेंट एग्रीमेंट मिलता है या फिर यूटिलिटी बिल मिलती है, उसका बहुत बार प्रोफेशनल्स वेरीफाई नहीं करते कि एग्जैक्टली जो प्रोमोटर्स है या डायरेक्टर्स है वहां पे रजिस्टर्ड ऑफिस एक्चुअल में स्टार्ट हो रही है। तो यहाँ पे अब जो प्रोफेशनल स्टेक होल्डर्स जो भी है उसको फिजिकल वेरिफिकेशन रजिस्ट्रार के करने से पहले एक बार फिजिकल वेरिफिकेशन करना चाहिए प्रोफेशनल को, चाहे वो रजिस्टर्ड ऑफिस कहीं पे भी हो। फॉर एग्जांपल, आप दिल्ली में हो और आपको असाइनमेंट आया है जयपुर की कंपनी, इंदौर की कंपनी या फिर मुंबई की कंपनी, तो आप अपने जो फेलो कलीग्स है या फिर जो प्रोफेशनल फ्रेंड्स हैं उनको भी एड्रेस विजिट करवा सकते हो, जिससे आप ये सेफ रहो, सिक्योर रहो कि मैंने जो सर्टिफाई किया है दैट इज फाइन, वहां पे कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है अगर रजिस्ट्रार विजिट भी करे। तो रजिस्ट्रार शैल बेस्ड अपॉन द इंफॉर्मेशन डॉक्यूमेंट मेड अवेलेबल ऑन एमसीए 21 फॉर्म, मींस स्पाइस प्लस में जो आप इंफॉर्मेशन डालते हो इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे, उस एड्रेस पे रजिस्ट्रार विजिट कर सकता है। और जो भी इंफॉर्मेशन और डॉक्यूमेंट आप फाइल करते हो एमसीए 21 में, उसके बेसिस पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे रजिस्ट्रार विजिट कर सकता है। और उसके साथ साथ और लोकेलिटी जो है, जो रजिस्टर्ड ऑफिस की लोकेलिटी है, वहां का उनको टू इंडिपेंडेंट विटनेस चाहिए। और वो इसलिए चाहिए क्योंकि वो जो रिपोर्ट आरओसी जो है वो सबमिट करेगा, उसमें उन विटनेस का नाम रहेगा। Second point is the registrar shall carry the documents as filed on the MC 21 in support of the address of the registered office of the company for purpose of the physical verification to check the authenticity of the cross verification with the copies of supporting document of such address collected during the said physical verification, duly authenticated from the occupant of the property whereat the said registered office is situated। फ्रेंड्स, यहाँ भी फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि रजिस्ट्रार सारे डॉक्यूमेंट्स कैरी कर सकता है और क्रॉस वेरिफिकेशन करने के लिए जितने भी सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं उनके साथ वो क्रॉस चेक कर सकता है। जो ऑक्यूपेंट है ऑफ द प्रॉपर्टी, जिसके नाम से प्रॉपर्टी है, जो ऑक्यूपेंट है वहां पे उससे उसके साथ भी आप ऑथेंटिकेट कर सकते हो। द रजिस्ट्रार शैल टेक ए फोटोग्राफ ऑफ द आरओ ऑफ द कंपनी व्हाइल क्लोजिंग फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द सेम। तो रजिस्ट्रार जो है वो रजिस्टर्ड ऑफिस की फोटो ले सकता है, वो उसकी जो रिपोर्ट है उस रिपोर्ट में उसको सबमिट करना रहता है। द रिपोर्ट ऑफ द फिजिकल वेरिफिकेशन शैल बी प्रिपेयर्ड इन फॉलोइंग फॉर्मेट। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे जो रजिस्ट्रार विजिट करता है उसको अगर डाउट है यहाँ पे रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस पे शायद कंपनी चल रही है या नहीं चल रही है, तो उसके लिए एक रिपोर्ट सबमिट करना पड़ता है फिजिकल वेरिफिकेशन की, शैल प्रिपेयर्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट।
उस फॉर्मेट में रिपोर्ट ऑन फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी। यहाँ पे आपको नेम डालना है, सीन ऑफ द कंपनी, लेटेस्ट एड्रेस ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी एज पर द एमसीए 21 रिकॉर्ड, डेट ऑफ ऑथराइजेशन लेटर इशूड बाय द आरओसी। आरओसी ने कब ऑथराइजेशन लेटर इशू किया है आरओसी को, नेम ऑफ द आरओसी जिसके जुरिडिक्शन में कंपनी है, डेट एंड टाइम ऑफ विजिट फॉर फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस। यहाँ पे आपको डेट एंड टाइम मेंशन करना है, अलोंग विद द लोकेशन डिटेल्स अलोंग विद द लैंडमार्क। नियरेस्ट में जो लैंडमार्क है, जो इंपॉर्टेंट लैंडमार्क है, उसका डिस्कशन यहाँ पे करना है। एंड 7 पॉइंट डिटेल्स ऑफ द पर्संस अवेलेबल इफ एट एनी टाइम ऑफ द विजिट। जहाँ पे भी वो विजिट करते हैं वहां जो पर्सन अवेलेबल रहते हैं उनका नाम लिखना है, उनका फादर्स नेम लिखना है, रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना है, रिलेशनशिप विद द कंपनी। वो जो पर्सन वहां पे अवेलेबल है, वहां जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है, वहां पे जो पर्सन अवेलेबल है उनका कंपनी से क्या रिलेशन है, वेदर दे आर एम्प्लॉइज, वेदर दे आर लैंडलॉर्ड, या फिर वहां पे कोई फेक कंपनी चल रही है, तो इससे ये वेरिफिकेशन हो सकता है। रिमार्क्स इफ एनी, कुछ एक्स्ट्रा रिमार्क रजिस्ट्रार को अगर डालना है अपने फिजिकल वेरिफिकेशन में तो वो 8th पॉइंट में इंसर्ट कर सकते हैं। 9th पॉइंट इज डॉक्यूमेंट्स अटैच, उसके साथ कुछ डॉक्यूमेंट्स अटैच करने फिजिकल रिपोर्ट के साथ, दैट इज कॉपी ऑफ द एग्रीमेंट, ओनरशिप, रेंट एग्रीमेंट, एनओसी ऑफ द आरओ ऑफ द कंपनी फ्रॉम ओनर, टीनेंट और लेसर। फ्रेंड्स यहाँ पे जो एग्रीमेंट एग्जीक्यूट होता है एक कंपनी के बीच में एंड एक टीनेंट के बीच में, वो एग्रीमेंट यहाँ पे अटैच करना है रजिस्ट्रार को अपनी रिपोर्ट में। फोटोग्राफ ऑफ द रजिस्टर्ड ऑफिस, जो फोटोग्राफ उन्होंने ली है रजिस्ट्रार ने, वो फोटोग्राफ अटैच करना है एज ए पार्ट ऑफ फिजिकल वेरिफिकेशन रिपोर्ट। सेल्फ अटेस्टेड आईडी कार्ड ऑफ द पर्सन अवेलेबल इफ एनी, अगर वहां पर्सन कोई अवेलेबल रहता है जिसका कंपनी से कुछ रिलेशन रहता है, उस रिलेशन के साथ साथ उसके आईडी कार्ड मीन्स पैन कार्ड या आधार कार्ड आप दे सकते हो। एनी अदर डॉक्यूमेंट विच इज रिक्वायर्ड, अगर कुछ एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट है तो आरओसी लगा सकता है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे एक फिफ्थ जो क्लोज है, वेयर द रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ द कंपनी इज फाउंड नॉट टू बी कैपेबल ऑफ रिसीविंग and acknowledging all the communication notices, the ROC shall send a notice to the company and all the directors of the company of his intention to remove the name of the company from register of companies and requesting them to send their representation along with the copies of relevant document if any within a period of 30 days। तो यहाँ 30 डेज का टाइम दिया जाएगा डायरेक्टर को। अगर कंपनी को लगता है, फॉर एग्जाम्पल अगर किसी भी कंपनी का कोई भी रजिस्टर्ड ऑफिस वेरिफिकेशन में कोई प्रॉब्लम रहता है, या फिर रजिस्टर्ड ऑफिस को लेके रजिस्ट्रार को अगर डाउट रहता है कि यहाँ कम्युनिकेशन या नोटिस भेजने में प्रॉब्लम आ सकती है, रिसीव नहीं हो पा रहा है, तो रजिस्टर ऑफ कंपनी से उनका नाम हटा सकते हैं और उनको 30 डेज का एक नोटिस दिया जाता है जहां वो अपने आप को रिप्रेजेंट कर सकते हैं विद द रेलिवेंट डॉक्यूमेंट फ्रॉम द डेट ऑफ द नोटिस बिफोर टेकिंग फर्दर एक्शंस इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 248 ऑफ द एक्ट। तो फ्रेंड्स ये जो नोटिफिकेशन है, इस नोटिफिकेशन का क्लियर मतलब ये निकलता है कि आपका जो रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस है वहां पे आपको अलोंग विद नेम प्लेट, आपको जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस आपका एमसीए पे अपडेट है वहां पे प्रॉपर एक रजिस्टर्ड ऑफिस होना चाहिए, चाहे वो ऑफिस स्मॉल हो चाहे बिग हो, डजंट मैटर, बट एक वहां पे नेम प्लेट होना चाहिए अलोंग विद द नेम। जो रूल सेक्शन 12 जो है कंपनीज एक्ट का वो फॉलो करिए, और उसमें जो भी नेम है, सिन नंबर है, जीएसटी नंबर है, ईमेल आईडी है, फैक्स है, ईमेल और अदर इन्फॉर्मेशन, जो भी इन्फॉर्मेशन है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस का, वो वहां नेम प्लेट में आपको लगाना है। जो आईएनसी एक फॉर्म आया था एक्टिव फॉर्म, उस एक्टिव फॉर्म में भी वो वेरिफिकेशन करवाना मैंडेटरी था, और उसके साथ साथ आरओसी के पास अभी एक फिजिकल एक पावर भी है कि वो कभी भी फिजिकल वेरिफिकेशन कर सकता है रजिस्टर्ड ऑफिस का। तो प्रोफेशनल्स और प्रोफेशनल्स के साथ साथ जो स्टेक होल्डर्स है, डायरेक्टर्स है, वो ये सब अवेयर हो जाइए कि डमी कंपनी जो बनती थी, शेल कंपनी जो बनती थी, वो बननी अभी बंद हो चुकी है। और इस तरह से कभी भी कोई भी प्रोफेशनल कोई भी फॉर्म सर्टिफाई नहीं करेगा। तो प्रोफेशनल्स के लिए भी ये इंपॉर्टेंट मैसेज है कि जो भी रजिस्टर्ड ऑफिस कंपनी आप ऑप्ट करते हो उसको आप चेक करिए कि वहां उसका फिजिकल वेरिफिकेशन करो। अगर फिजिकल वेरिफिकेशन आप खुद नहीं कर पा रहे हो तो किसी प्रोफेशनल फ्रेंड या फेलो फ्रेंड्स को जाके आप उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हो कि सर ऑन ऑन आवर बिहाफ, ऑन आवर फॉर्म्स बिहाफ, आप वहां पे एक बार फिजिकल वेरीफाई कर लीजिए, जिससे क्या है कि हम भी प्रोफेशनल सर्टिफाई करते हैं फॉर्म्स, तो इसलिए हम भी क्रॉस चेक कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के नोटिफिकेशन के जो वीडियोस है, जो लेटेस्ट अपडेट आते रहते हैं एमसीए से, उनके लिए हम रिकॉर्ड्स करते रहते हैं और उन वीडियोस के थ्रू आपके साथ कनेक्शन रखते हैं, आपके साथ कम्युनिकेशन करते हैं, और आपके साथ जो कमेंट्स आते हैं उन कमेंट्स का भी रिप्लाई करते हैं। तो फ्रेंड्स इस तरह के वीडियोस अगर आपको इन फ्यूचर में चाहिए तो आप हमारा जो चैनल है वो सब्सक्राइब कर सकते हो, और हमें यूट्यूब पे और हमारा जो फेसबुक पेज है उस पर भी आप फॉलो कर सकते हो। फ्रेंड्स थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।